हेलो दोस्तों, सीयूटी इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप चौबे, आपका जीएस गुरु। आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से सिक्कों का विकास हुआ और किस तरह से भारत में मुद्राएं चली। इसका मतलब है कि भारत में सिक्कों की जो कहानी है वो होती है सिकंदर के आक्रमण के समय। सिकंदर आक्रमण के समय यहाँ पर पहली बार इंडो यूनानी सिक्का चलाया गया था, जो कि सिकंदर ने ही चलवाया था। उसके बाद यदि देखा जाए तो धीरे धीरे सिक्कों में परिवर्तन हुआ, मतलब अलग अलग धातुओं के सिक्के चलाए गए। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का जो सबसे कीमती सिक्का था वो स्वर्ण सिक्का था, जो कुषाणों को जाता है, और गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। हालांकि भारत में जो रुपया वर्तमान में चल रहा है, इसको शुरुआत किया था शेर शाह सूरी ने, और वो वर्तमान तक चलता आ रहा है जो रुपए। और सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जब सिक्कों पर संकेत मिलने लगा, एक डिजाइन जो है तैयार की गई, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। तो आज का जो सेशन है सिक्कों के और राजा के बारे में, जो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से भारत में अन्य राजाओं ने सिक्कों को डेवलप किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला है कि व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, करेक्ट है। इसका मतलब है कि प्राचीन समय में जो हमारी प्रणाली थी, प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब सिकंदर के आगमन से पहले यहाँ पर क्या था, वस्तु विनिमय था। तो वस्तु विनिमय जो है वो कह सकते हैं कि विनिमय जो होता था वो क्या था, वस्तुओं को आपस में देना और लेना था, जो कि वस्तु विनिमय कहा जाता था। और सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। चांदी तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। हालांकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के ही समय हम लोग कह सकते हैं, या वैदिक काल के बाद इसे आहत सिक्का कहा जाता था। इसका मतलब इसे बस केवल धप्पा मार करके, दबा करके बनाया जाता था। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों के अनुसार जो है सिक्कों का अध्ययन करने और इसके वाणिज्यिक प्रयोग क्षेत्रों का पता लगाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग सिक्के देखे गए हैं। आहत सिक्के के बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं के द्वारा जारी किया गया। इसका मतलब है कि हमारा सबसे प्राचीन सिक्का जो है आहत सिक्का था, लेकिन यह ऐसा संभव भी नहीं था कि धनी लोग, व्यापारी लोग या नागरिक लोग इस प्रकार के सिक्कों को जारी करते थे। नहीं, राजा करता था। और शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहला जो सिक्का जारी हुआ वो इंडो यूनानी, देखिए ये पहला सिक्का है जब किसी राजा का नाम उस पर उत्कृष्ट है। और ये सिक्का किसके समय शुरू हुआ था, तो ये माना जाता है सिकंदर के समय ये सिक्का जो है शुरू किया गया। इसका मतलब है ये शासकों या राजाओं के नाम के साथ जुड़ा होता था। इन सिक्कों का प्रयोग व्यापार में करते थे। इसका मतलब है कि ये अलग अलग धातुओं के सिक्के होते थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सोने के सिक्के। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का पहली शताब्दी में जारी किया गया था कुषाणों द्वारा। इसका मतलब है कि जब कुषाण शासक भीम कटफिशस ने सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्के जारी किया था। हालांकि इसी वंश का एक राजा था कनिष्क, इसी वंश का राजा कनिष्क, जिन्होंने सबसे शुद्ध सिक्का जारी किया था। शुद्ध सिक्का, यदि पूछेगा कि सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया था, तो ये था कनिष्क था। उत्तर और मध्य भारत में यदि देखा जाए ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता था। और दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। इसका मतलब है रोमन सिक्के यदि पूछेगा ये कहाँ मिले हैं, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मिले हैं इन सिक्कों को। और दूसरी बात है, हम लोग करते हैं पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यदि शासकों द्वारा जो है कुछ तांबे के भी सिक्के जारी किए गए थे, तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में दिखते हैं। गुप्त काल में एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ शासकों द्वारा सोने के सिक्के, भव्य सिक्के
जारी किए गए हैं। इन सिक्कों को सोना उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है। और सर्वाधिक सिक्के जो है, सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन जारी किया था? तो गुप्त काल के शासकों ने ही सबसे ज्यादा जो है सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन जारी किया था? तो गुप्त काल के शासकों द्वारा ही सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सबसे अधिक सोने के सिक्के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आज का जो सेशन रहा इतना ही है। सिक्कों का इतिहास काफी बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी सिक्कों के बारे में और जान लेते हैं। जो आधुनिक सिक्के की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, यदि देखा जाए आधुनिक सिक्के, जो आधुनिक सिक्के थे उसे किसने बनाया था? आधुनिक सिक्का। तो आधुनिक सिक्का में आप देखेंगे कि एक सांकेतिक मुद्रा होता है, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक जो मुद्रा है उसे हम लोग आधुनिक सिक्के कह सकते हैं। और सांकेतिक मुद्रा किसने जारी करवाया था? तो सांकेतिक मुद्रा जो जारी करने का प्रावधान था ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ये आधुनिक सिक्के मतलब सांकेतिक मुद्रा जारी करवाया था, क्योंकि इसी के समय एक इब्न बतूता था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ गया था? ये गया था चीन, और चीन से इसने क्या करके लाया? तो चीन जाकर के वहां पर जैसे सांकेतिक मुद्रा, इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, और चीन से जाकर वहां पर सांकेतिक मुद्रा कैसे चलती थी उसके बारे में इसने जानकारी दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है दरबार में रहता था। यहां से आधुनिक सिक्कों की जो शुरुआत हुई। और हम लोग बात करें रुपए, रुपए की शुरुआत किसने किया था? तो ये था शेर शाह सूरी। यदि पूछेगा कि रुपए की शुरुआत किसने की थी तो शेर शाह सूरी ने किया था रुपए की शुरुआत। और इस रुपए की शुरुआत में शेर शाह सूरी जो वर्तमान तक हमारा रुपया चल रहा है, तो ये देखिएगा ये वर्तमान में जारी है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जिस रुपए की शुरुआत की है वो वर्तमान में जारी है। हाँ, भारत में एक समय ऐसा भी रहा जब यहां पर यूरो मुद्रा भी चला था। यूरो मुद्रा जब था, इसका मतलब है कि यूरो मुद्रा क्या था? पाउंड। पाउंड भी भारत में चला था। ये कब चला था? 1902 से 1905 के आसपास। उस समय भारत में जो वायसराय था वो कर्जन था, इसी के द्वारा यहाँ पर जारी कराया गया था। यदि पूछेगा कि भारत में कौन सी एक विदेशी मुद्रा भी चली थी, यूरो मुद्रा जो यूरोपियन देश में चलती थी, ब्रिटेन में, वो मुद्रा भारत में चली, वो मुद्रा कर्जन के समय ही चली थी, जो कि 1902 से 1905 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आधुनिक मुद्रा भी कंप्लीट हो गया। आज का सेशन इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी अगली क्लास लेकर। ठीक है, धन्यवाद।